हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी आदि की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इसका टेस्ट देते हैं तो आप अपने नंबर भी काउंट कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, द्रविण भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद, इनमें से किसका कथन है? कथन है कि भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद, इनमें से किसका कथन है? ऑप्शन दिए गए हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी है ऑप्शन में, डॉक्टर सत्येंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या राहुल सांकृत्यायन हैं। राइट आंसर बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर सत्येंद्र का यह कथन है। डॉक्टर सत्येंद्र का यह कथन है, भक्ति द्राविणी उपजी लाई रामानंद। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? कथन है, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, जायसी की रचना है पद्मावत। अगला प्रश्न है, संत रैदास किसके गुरु थे? संत रैदास किसके गुरु थे? इनमें से कौन थे जिसके गुरु संत रैदास थे? दादू, पीपा, भीखा साहब, मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीराबाई। तो मीराबाई के गुरु का नाम था संत रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम था संत रैदास। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? जायसी की रचना जिसमें कि उन्होंने सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है, सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अखरावट। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना अखरावट में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प बताइए। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम, आदिकाल वीरगाथा काल का ही नाम है। सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य सांप्रदायिक हैं। तुलसी ने ब्रजभाषा में विनय पत्रिका लिखी। सूरदास अष्टछाप के कवि नहीं थे। कथन दो सत्य असत्य है, शेष सत्य हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा असत्य है और कौन सा सत्य है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। कथन 2 व 4 असत्य, शेष सत्य। तो 2 और 4 देखते हैं कि क्या है। 2 में है कि सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य सांप्रदायिक हैं, तो यह गलत है। और सूरदास छाप के कवि नहीं थे, यह है, तो सूरदास अष्टछाप के कवि थे, यह भी गलत है। ठीक है, तो दोनों गलत हैं। गलत वाले आपको बताने हैं, बताना था कि कौन कौन सही हैं, कौन कौन गलत हैं। इसके अतिरिक्त आदिकाल को वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन परंतु सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य को सांप्रदायिक रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा था इन्होंने। अभी तो क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं पूछा गया है, तो इसलिए यह आपकी गलत में आ गया है। और जो तुलसी ने ब्रजभाषा में रचना की थी विनय पत्रिका की, और सूरदास जो हैं अष्टछाप के कवियों में से एक हैं। अगला प्रश्न है,
रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है। रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम की रीति, काव्य रचना की विशिष्ट पद्धति, काव्य भाषा की विशेष रीति, काव्य पाठ की रीति। जब रीति काव्य की हम बात करते हैं तो उस संदर्भ में रीति का क्या अर्थ है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, काव्य रचना की विशिष्ट पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि है? रीति मुक्त कवि बताने हैं। केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, घनानंद। राइट आंसर ऑप्शन डी है, घनानंद है रीति मुक्त कवि। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी शोकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भक्तन को कहाँ सीकरी शौकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। कुंभनदास, सूरदास, नंददास या छीत स्वामी। राइट आंसर बताना है इसके लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, कुंभनदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? सूरदास की जन्मस्थली बतानी है। सोरों, सीही, वृंदावन, ब्रज। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सीही। इस क्वेश्चन में सूरदास की जन्मस्थली, इसमें ऑप्शन बी दिया गया है, सीही, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा इसे सोरों भी बताया गया है। ठीक है, सोरों भी इसे बताया गया है सूरदास की जन्मस्थली। कुछ विद्वान इसे सोरों मानते हैं इनकी जन्मस्थली, और कुछ मानते हैं सीही। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या बतानी है। 5, 6, 7 या 9। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, 7। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? साकेत, रामचरितमानस, यशोधरा, प्रियप्रवास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रियप्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा यह लिखा गया है। महाकाव्य विधा की रचना है और खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है प्रियप्रवास। इसमें वर्णन है कृष्ण का, जब वह गोपियों को छोड़कर मथुरा जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? जो रचना केशवदास की नहीं है वह बतानी है। कृष्ण गीता, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। राइट आंसर ऑप्शन ए है, कृष्ण गीता। यह केशवदास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, जो कि महाकाव्य विधा की रचना है। कवि प्रिया भी इनकी रचना है और विज्ञान गीता भी इन्हीं की रचना है, केशवदास की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है कि जो भारतेंदु युग के कवि हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन और नवीन का समन्वय उन्होंने किया है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, राम कुमार वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है।
निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। कवि का नाम और उनसे संबंधित वाद कौन सा है? अज्ञेय हैं हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन और जयशंकर प्रसाद। हालावाद, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद किस युग के कौन से कवि हैं? तो इसके लिए राइट आंसर अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित है। हरिवंश राय बच्चन, इनका संबंध हालावाद से है। नागार्जुन प्रगतिवाद और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद, हरिवंश राय बच्चन हालावाद, नागार्जुन प्रगतिवाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचना काल के आरोही क्रम में इन रचनाओं को व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत और उसके बाद रामचरितमानस और फिर कामायनी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन किस वर्ष हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निधन का वर्ष बताना है कि किस वर्ष इनका निधन हुआ था। ऑप्शन है 1880 में, 1885 में, 1875 में, 1900 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, उनकी किस रचना से ली गई है बताना है। भारत भारती, साकेत, किसान, जय भारत। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती से यह पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व का कोण कहलाता है। उत्तर और पूर्व का कोण क्या कहलाता है? उत्तर और पूर्व दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? नैऋत्य, वायव्य, ईशान, पौर्वात्य। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर और पूर्व के कोण को कहते हैं ईशान। अगला प्रश्न है, निज भाषा बोला हूँ, लिखा हूँ, पढ़ा हूँ, गुना हूँ सब लोग, करहूँ शकल विषय विषय विषयन विषय निज भाषा उपयोग। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक की यह पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन हैं? सरोज स्मृति रचना के रचनाकार कविता है, ये कविता विधा की रचना कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है सरोज स्मृति, जो कि उन्होंने अपनी बेटी की स्मृति में लिखी है। उनकी बेटी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी स्मृति में उन्होंने यह लिखी। मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक गीत किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, इस शीर्षक का गीत किसके द्वारा लिखा गया है? निराला, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा।
इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, निराला की कौन सी रचना में प्रगतिवादी प्रवृत्तियां व्यक्त हुई हैं? निराला छायावाद के कवि थे, तो इनकी किस कविता में कौन सी रचना है जिसमें कि प्रगतिवादी प्रवृत्तियां व्यक्त हुई हैं, यह बताना है। ऑप्शन है कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। ये दोनों रचनाएं कुकुरमुत्ता भी और निराला भी, नए पत्ते भी, ये निराला जी की रचनाएं हैं। तो इन दोनों में प्रगतिवादी प्रवृत्ति की भावना व्यक्त हुई है, क्योंकि ये दोनों रचनाएं पूंजीवाद के विरुद्ध हैं, पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध हैं। और प्रगतिवादी काव्य की मुख्य विशेषता थी कि पूंजीपति वर्ग का उसमें विरोध किया गया था। तो जो पंत जी की रचनाएं हैं यह प्रगतिवादी प्रवृत्तियों में इसमें व्यक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर की इन पंक्तियों में किस युग की काव्य प्रवृत्ति व्यंजित हुई है? रामधारी से दिनकर की यह पंक्तियां हैं, तो किस युग की प्रवृत्ति इसमें व्यक्त हुई है बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? इनमें से कौन सी पत्रिका थी जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे? ब्राह्मण, प्रताप, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नई कहानी कौन सी है? उसने कहा था परिंदे, कफन, पंच परमेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिंदे। निर्मल वर्मा की ये कहानी है परिंदे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? विषम का अभिप्राय है कि गलत, जो गलत है वह बताना है। बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी, बकरम खुद आत्मकथा, अशोक के फूल ललित निबंध, लहरों के राजहंस नाटक। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी नहीं है। इसके अतिरिक्त बकलम खुद आत्मकथा विधा की रचना है, अशोक के फूल ललित निबंध है, लहरों की राजहंस नाटक है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि विषम संयोजन, अर्थात कि जो गलत है वह बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी दी है, यह जीवनी नहीं है बल्कि यह है बाणभट्ट की आत्मकथा, यह एक उपन्यास विधा की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह लिखी गई है। ठीक है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी नहीं है, उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। बकलम खुद यह आत्मकथा विधा की ये आत्मकथा, ये निबंध है तो ये निबंध, लेकिन ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसमें आत्मकथा आया है। तो बकलम खुद जो है नामवर सिंह की रचना है, यह निबंध है लेकिन आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ निबंध है। अगला है अशोक के फूल ललित निबंध है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। लहरों के राजहंस नाटक है जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? मजदूरी और प्रेम निबंध विधा की रचना है। शुक्ल, पूर्ण सिंह, वेकीरार, विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन बी, पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह इनका नाम है, पूरा नाम। तो अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। हुताशन किसका पर्यायवाची है?
हुताशन किसका पर्यायवाची है? बादल, वायु, अग्नि, लक्ष्मी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्नि। हुताशन अग्नि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितम काव्यम किस आचार्य ने कहा है? किस आचार्य की यह परिभाषा दी गई है? किस आचार्य के द्वारा? शब्दार्थों सहितम काव्यम। मम्मट, कुंतक, चिंतामणि, भामह। राइट आंसर है ऑप्शन डी शब्दार्थों सहितौ काव्यम। यह पंक्ति भामह के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र किस कवि की उक्ति है? भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र किस कवि की पंक्ति है? भूषण की, केशवदास की, चिंतामणि की या पद्माकर की? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी केशवदास की यह पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। इन पंक्तियों में तुलसी ने कौन सा काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया है? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की। कीरति भनति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। कभी कभी पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। इसमें इन्होंने कौन सा काव्य प्रयोजन किया है बताना है आपको। ऑप्शन है इसके लिए, लोक मंगल की भावना है, स्वांतः सुखाय है, धन प्राप्ति है या फिर यश प्राप्ति है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए लोक मंगल की भावना। अगला क्वेश्चन है, अलंकार केवल वाणी की सजावट ही नहीं, सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार हैं। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का या गुलाब राय का? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की यह पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, सुमित्रानंदन पंत की यह पंक्तियां हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें है रूपक अलंकार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? मिलन, हास, प्रेम, रति। राइट आंसर है ऑप्शन डी रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। एक अचंभा देखा री माई ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। यहाँ पर ये गाई है, ठीक है। इनमें से कौन सा रस है इसमें? अद्भुत, भयानक, विचित्र, रोमांच। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें है अद्भुत रस। पंचमुख में कौन सा समास है? पंचमुख में समास बताना है कि कौन सा समास है। पंच का मतलब 5। बताना है कौन सा है। कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है। देखिए, जो संख्यावाचक होता है उसमें द्विगु समास होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक चीज़ और होता है कि अगर उस शब्द का कोई अलग अर्थ निकल रहा हो तो वहाँ पर फिर द्विगु ना होके कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें पंचमुख है, संख्यावाचक है तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन पंचमुख के लिए एक और निकलता है कि पंचमुखी किसे कहा जाता है। पंचमुख किसे कहा जाता है? किसी एक भगवान का नाम है पंचमुख, ठीक है, किसी एक भगवान के लिए कहा जाता है पंचमुख वाले भगवान, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर मिवल जस जो दायक फल चारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। बरवे सोठा हरिगीतिका, दोहा हरिगीतिका सोठा। इसमें आपको बताना है छंद, छंद कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, दोहा छंद है इसमें। तो दोहा छंद है। दोहा छंद में पहले चरण में, ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है, इनमें होती हैं 13 मात्राएं, यानी कि पहले वाले चरण में भी 13 और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं। और जो दूसरा चरण होता है और जो गलत हो गया, पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण ये हुआ, दूसरा चरण यह है और तीसरा चरण यह है, इन दोनों में होंगी 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में इनमें होंगी 11 मात्राएं, दोनों में 11 मात्राएं और इन दोनों में 13 मात्राएं। तो मात्रा इस प्रकार गिनी जाती हैं, गुरु और लघु होता है और इनके अंत में लघु होता है, ठीक है। दोहा जो छंद है इसमें अंत में लघु होता है। यहाँ है 2, ये गुरु हो गया और ये हो गया लघु, गुरु फिर लघु, ये गुरु, ये लघु लघु, ये भी लघु है, ये भी लघु है, यह भी लघु है, यह भी लघु है, ये लघु और ये गुरु है और ये लघु है, तो अंत में आ गया लघु। ये काउंट इस प्रकार होते हैं जैसे इसे 2 माना जाता है, 2 3 4, जो ये है इसमें 2 हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गुरु है, 9 10 11 12 और 13। यहाँ तक एक चरण पूरा हो गया है, तो इसमें 13 मात्राएं आ गई। उसके बाद पहले और तीसरे में 13 होनी है, तो इसमें भी उसी प्रकार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हो गई। उसके बाद दूसरे में और चौथे में 11 मात्राएं होनी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हो गई। और चौथे में 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होगी। तो इस प्रकार इसमें दोहा छंद हो गया, ठीक है। दोहा जो कि मात्रिक छंद होता है, अर्धमात्रिक समछंद होता है, ये मात्राएं हो गई हैं। इस प्रकार मात्राएं लगाई जाती हैं। जहाँ आ की मात्रा होती है उसे 2 माना जाता है, बड़ी की मात्रा को 2 माना जाता है। अगर बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसे 2 गिना जाता है। ए की मात्रा को गुरु गिना जाता है यानी कि 1, और आई की मात्रा को लघु गिना जाता है यानी कि 1, और आई की मात्रा को गुरु गिना जाता है यानी कि 2। तो इस प्रकार ये मात्राएं गिनी जाती हैं। अगला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? भक्त, सेवक, नास्तिक या आस्तिक? ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, आस्तिक कहा जाता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उज्ज्वल में उपसर्ग बताना है। ये भी देख लीजिए कि उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है। उज्ज्वल का यही राइट फॉर्म है, यानी कि सही रूप यही है, इसी प्रकार उज्ज्वल को लिखा जाता है। तो उपसर्ग इसमें कौन सा है यह बताना है। उ है, उप है, उज है या उत है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसका उपसर्ग उत है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, कोयल, पुरोहित, कुली। राइट आंसर ऑप्शन ए है, पीला है। अगला प्रश्न है, पंकज इनमें से किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योगरूढ़ है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, योगरूढ़। अगला प्रश्न है, ऊट पटांग किस वर्ग का शब्द है? ऊट पटांग किस वर्ग का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देसी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, देसी है, यानी कि देशज, जिसे देशज कहा जाता है, देशज शब्द है ऊटपटांग। अगला है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा है? खरगोश, बमवर्षा, अक्ल, किताब। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, बमवर्षा। यह संकर शब्द है। संकर शब्द है जो कि दो भाषाओं से मिलकर बना है, जैसे यह बना है बम धन वर्षा, यानी कि बम अलग भाषा का शब्द है और वर्षा अलग भाषा का शब्द है, तो यह संकर शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूची जो दी गई है आपको, यह सुमेलित करनी है। शब्द दिए गए हैं और शब्द की श्रेणी दी है, यानी कि वो तत्सम है, देशज है, तद्भव है या फिर संकर है। जैसे कि अभी बोला था मैंने कि दो भाषाएं जहाँ मिलती हैं तो वो शब्द कैसा हो जाता है? देशज हो जाता है। तो दूरभाष यह संकर शब्द है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इसमें ए का है तीसरा, दूरभाष तत्सम शब्द है। बारात इसका राइट आंसर है। तद्भव, ये तद्भव शब्द है। डील डॉल ये शब्द है देशज। और अश्रु गैस ये शब्द है शंकर। अश्रु अलग और गैस अलग भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का है? जो शब्द अंग्रेजी भाषा का है वो बताना है आपको कि कौन सा शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इनमें से पुलिस, रजिस्टर, रेल, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वह अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है और बताना है कि ये किसका चित्र है। चित्र को देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैथिली शरण गुप्त जी का यह चित्र है। मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? हिमा, माँ या इमा, या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें इमा प्रत्यय लगा है। महधन इमा बराबर महिमा। अगला है, निम्नलिखित में किसका बहुवचन अशुद्ध है? इनमें से कौन सा है जिसका बहुवचन रूप गलत दिया गया है? नीति का नीतियाँ, पुस्तक का पुस्तकें, कथा का कथाएं, सागर का सागरों। राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसका बहुवचन रूप गलत दिया गया है। निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है, गलत तरीके से अशुद्ध रूप दिया गया है? माधुरी गुणवान नायिका है, वह भाग्यवती स्त्री है, वे पुरुष भाग्यवान हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, माधुरी गुणवान नायिका है। गुणवान, गुणवान किसके लिए होगा? गुणवान नायक। ठीक है।
गुणवती होना चाहिए अगर नायिका है, क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग का यूज हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि सघोष है? सघोष ध्वनि कौन सी है वह आपको बतानी है। प है, च है, ग है या त है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग। ग यह सघोष ध्वनि है। अगला है, कुंतल किस शब्द का पर्यायवाची है? कुंतल किस शब्द का पर्यायवाची है? कुंतल किलो, बादल, पर्वत, केश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केश। केश का मतलब है बाल। जो कुंतल है, कुंतल शब्द यह बाल का पर्यायवाची है, केश अर्थात की बाल। निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है? कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है? ये दोनों पेड़ लंबे हैं, इन पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं, कौन लड़का हंस रहा है, वह बहुत कठोर है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, इन पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं। अगला है, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी की अशुद्ध है? उषा, उषा, मेघनाद, मेघनाथ, शासन, मधु। इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन कुछ गलत दिया गया है। इसमें पूछा है कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो आंसर इसका ए दिया है, जबकि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ए उषा इसी प्रकार लिखा जाता है, यह वर्तनी शुद्ध है। यह मेघनाथ नहीं होता है, मेघनाद होता है। ठीक है, तो इसमें द आना चाहिए, था नहीं आना चाहिए। शासन ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता है सा श न, शासन। और मधु, तो इस प्रकार ये दोनों रूप सही हैं और ये दोनों गलत हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग का नहीं है? इच्छा, झुरमुट, उपासना और उलझन। राइट आंसर ऑप्शन बी है, झुरमुट। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम है? विषम का मतलब है फिर गलत। कौन सा है जो गलत है? बंदर का बंदरिया, नायक का नायिका, चंचल का चंचली, तेली का तेलिन। राइट आंसर ऑप्शन सी है, चंचल का चंचली नहीं होता है, चंचल का होता है चंचला। चंचल का होता है चंचला स्त्रीलिंग के लिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अपमान का पर्यायवाची नहीं है? जो कि अपमान का पर्यायवाची नहीं है। तिरस्कार, अनादर, अवज्ञा, अपेक्षा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपेक्षा। अपेक्षा अपमान का पर्यायवाची नहीं है। इसका अधिक तिरस्कार, अनादर और अवज्ञा यह अपमान के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में ऐच्छिक का विलोम शब्द है। ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऐच्छिक का अनिच्छुक, आवश्यक, अनिवार्य, वैकल्पिक। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिवार्य। ऐच्छिक का मतलब है कि इच्छा के अनुसार कोई करना या कोई चीज़ इच्छा के अनुसार करना। अनिवार्य का अर्थ है कि चाहे इच्छा हो या ना हो फिर उसे करना ही है। वो अनिवार्य में हो गया, ऐच्छिक में इच्छा के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? कौन सा विलोम है जो कि गलत है? प्राचीन का आधुनिक, प्रवृत्ति सद्वृत्ति, वरदान अभिशाप, मूक वाचाल। राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रवृत्ति का सद्वृत्ति नहीं होता है। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि आचरण किस प्रकार का है, सद्वृत्ति का मतलब होता है अच्छा आचरण।
तो अगर यहाँ पर दुर्प्रवृत्ति होता तब सद्वृत्ति होता उसका। अगला है, एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, कहावत का अर्थ है बुरी संगत में पड़कर और बुरा बन जाना, अत्यंत कड़वा बोलना, कुसंगत में पड़ना, करेला और नीम का साथ होना। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बुरी संगत में पड़कर और बुरा बन जाना। चिराग तले अंधेरा होना कहावत का अर्थ है मृत्यु का निकट आना, अस्वाभाविक बात होना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, संपन्न होने पर सुखी न होना। राइट आंसर ऑप्शन बी है, अस्वाभाविक बात होना। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त है? कौन सा कवि है जो रीति मुक्त है? भूषण, बिहारी, बोधा और केशव। राइट आंसर ऑप्शन सी है, बोधा। यह रीति मुक्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो हथियार हाथ में लेकर चला जाता है उसके लिए कौन सा एक वाक्यांश है, उसे क्या कहते हैं? शस्त्र, गांडीव, खड़ग या अस्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्त्र। जो हथियार हाथ में लेकर चला जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। स्थानापन्न का अर्थ है स्थान से उत्पन्न, स्थानांतरण, दूसरे के स्थान पर कार्य करना, किसी स्थान पर स्थायी रूप से रहना। राइट आंसर ऑप्शन सी है, दूसरे के स्थान पर कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, देखो कहीं उसकी नींद ना खुल जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है? स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वास्थ्य शुद्ध शब्द है, इसी प्रकार स्वास्थ्य लिखा जाता है। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। राइट आंसर ऑप्शन बी है, द्विगु। त्रिफला, त्रि का मतलब तीन, तो संख्या सूचक है तो द्विगु समास है। निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किस शब्द में है? कौन सा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास है? दिगंबर, पीताम्बर, गृह प्रवेश, दशमुख। क्वेश्चन गलत दिया है। बहुव्रीहि समास किस में है तो किस में नहीं है, ऐसा होना चाहिए था कि किस में बहुव्रीहि समास नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, गृह प्रवेश। इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। नहीं है किस शब्द में नहीं है? नहीं है क्वेश्चन में है, ठीक है। दिगंबर, पीताम्बर, दशमुख ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो जो नहीं है वह गृह प्रवेश है। अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकारों को मिलाना है। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है निराला, अनामिका और सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। अगला प्रश्न है, गीतांजलि में सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीतांजलि में सही संधि विच्छेद बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि। निम्नलिखित में दीर्घ संधि का कौन सा शब्द नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। हिमालय, कवींद्र, सूक्ति, महोदय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महोदय।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध बतानी है। व्यावसायिक, आवश्यकता, आलाप, अधीन। राइट आंसर ऑप्शन ए है व्यावसायिक। व्यावसायिक नहीं होता है, यह होता है व्यावसायिक। अगला, भारवी का वास्तविक नाम है। संस्कृत कवि भारवी हैं, उनका वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, दामोदर है भारवी का वास्तविक नाम। किरातार्जुनीयम में कौन सा संवाद नहीं है? कौन सा संवाद है जो किरातार्जुनीयम में नहीं है? युधिष्ठिर व्यास संवाद, दिलीप संवाद, इंद्र अर्जुन संवाद, किरात अर्जुन संवाद। राइट आंसर ऑप्शन बी है दिलीप सिंह संवाद। दिलीप और सिंह संवाद। कालिदास किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे? कालिदास अर्थगौरव, पदलालित्य, श्रृंगार वर्णन, उपमा विधान। राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपमा विधान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे कालिदास। रघुवंशम का नायक कौन है? दिलीप, रघु, अज, राम। राइट आंसर ऑप्शन बी है रघु। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को कौन शाप देता है? दुष्यंत, विश्वामित्र, दुर्वासा। यहाँ पर ऑप्शन में दुर्वासा है जो दिख नहीं रहा है, या कण्व। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी दुर्वासा। दुर्वासा के द्वारा विज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है। किरातार्जुनीयम जो रचना है कहाँ से ली गई है? रामायण से, वेद से, राजतरंगिणी से, या महाभारत से? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महाभारत से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, विषम संयोजन है, इनमें से कौन सा है जो कि विषम संयोजन है, यानी कि गलत संयोजन है? प्रतिभा नाटकम, भास, विक्रमोर्वशीयम नाटक, उत्तर रामचरित गीति काव्य, काव्य दर्शम काव्यशास्त्र। कौन सा विषम संयोजन है कि गलत है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर रामचरितम गीति काव्य नहीं है। इसके अतिरिक्त काव्य दर्शम काव्य शास्त्र है, प्रतिमा नाटक भास के द्वारा लिखा गया है, विक्रमोर्वशीयम एक नाटक विधा की रचना है। माघ किस कोटि के कवि थे? कलावादी, रसवादी, अलंकारवादी, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, कलावादी। कलावादी कवि थे। मेघदूतम में कितने खंड हैं? 4, 2, 5, 3। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मेघदूतम में 2 खंड हैं। रघुवंश महाकाव्य में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? किस वंश के राजाओं का वर्णन है? सूर्यवंशी, यदुवंशी, चंद्रवंशी, इक्ष्वाकुवंशी। ऑप्शन डी इक्ष्वाकुवंशी। निम्नलिखित में कौन यण संधि का शब्द नहीं है? अत्याचारः, स्वागतम, तथैव, अत्याधिकम। राइट आंसर ऑप्शन सी है, तथैव। अगला है, स्वपि का संधि विच्छेद है।
सह धन अपि, सो धन अपि, स्वः धन अपि, सस धन अपि। राइट आंसर ऑप्शन ए है सह धन अपि। त्रिदेवम में कौन सा समास है? त्रिदेवम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। राइट आंसर ऑप्शन बी है द्विगु समास है। अगला है निम्नलिखित में किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? रामानुजः, भूतबलिः, नेत्रहीनः, चंद्रशेखरः। राइट आंसर ऑप्शन डी है चंद्रशेखर में तत्पुरुष समास नहीं है, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समास का शब्द है? द्वंद्व समास का शब्द राजपुरुष, अहर्निशम, हवन सामग्री, वीर पुरुषाः। राइट आंसर ऑप्शन डी है अहर्निशम। तुम्हें पढ़ना चाहिए वाक्य में पर धातु की किस लकार का प्रयोग होगा? तुम्हें पढ़ना चाहिए में ऑप्शन है ए विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। पा धातु का लोड लगा के प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या रूप होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी पिबताम। स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप इनमें से कौन सा है? अतिष्ठतम। अगला है मधुना शब्द किस विभक्ति और वचन का है? राइट आंसर ऑप्शन डी है तृतीया एक वचन का शब्द है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।